पापा है और उनके माँ बाप है, जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। अगर घर में रोज झगड़े होते रहे तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी सबसे छोटे बच्चे और सबसे बड़े व्यक्ति जो है उनको आती है। तो उनको लगता है कि अरे इनके इतने झगड़े हो रहे हैं तो हमारा उसमें क्या ये रहेगा, आगे जाकर अगर इनका कुछ टूट गया वगैरह तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये इनसिक्योरिटी उनको आती है। इसीलिए घर में अगर वो नाता अच्छा हो तो जैसे छोटे बच्चे सिक्योर होते हैं वैसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सिक्योर फीलिंग करते हैं। हमारी ओवरऑल जो कुछ भी हम देश को लें, समाज को लें, तो उसका छोटा एग्जाम्पल एक कुटुंब पद्धति में हमें दिखता है। तो अगर एक कुटुंब बहुत अच्छी तरीके से हैप्पी है तो उस समाज भी हेल्दी है, और जो समाज हेल्दी होता है वही समाज देश के रूप में आगे बढ़ सकता है। और इन सब का निचोड़ जाकर जब ये एक रिलेशनशिप बाकी सब नातों को आधार देने लगता है, तब जाकर वही रिलेशनशिप हमें भगवान के पास लेकर जाने के लिए भी सहायभूत होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर फैमिली का कनेक्शन अगर एक दूसरे के साथ अच्छा होगा तो ही उस फैमिली का कनेक्शन भगवान के साथ अच्छा हो सकता है। अभी जैसे राजभक्ति ने बताया है कि ऊपर जाकर भगवान क्या पूछोगे कि आप इधर क्यों आए हो, मुझसे प्रेम करने के लिए। मगर भाई आप इधर आए हो गोलक तक मुझसे प्रेम करने के लिए, मगर जहां पर आप घर पे रहे हो उन घर वालों से कभी प्रेम करना सीखा है? तो जब तक ये हमारा बोलते हैं ना होम पिच वर्ड भी बहुत अच्छा है, हमारे घर के ग्राउंड में हमें प्रेम का पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और वो जब प्रेम का अभ्यास, एक दूसरे की जो जिम्मेदारी लेने का अभ्यास, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने का अभ्यास जब हम लोग यहाँ पर करेंगे और इन सबसे जो स्ट्रेंथ मिलती है उस स्ट्रेंथ का उपयोग हम लोग भक्ति के कार्यों के लिए करेंगे। क्योंकि अगर इस सब करके अगर सिर्फ एक गुड़ी गुड़ी बहुत ही अच्छा स्माइली स्माइली फैमिली तैयार हो गई तो भी फिर भी हम इस ऐसे जगत में हैं जहां पर भौतिक जग के सब नियम लागू हैं, दुखालय अशाश्वतम है, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा हमें। इसीलिए इन सब चीजों को लेकर जब कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर उनकी भक्ति करने के लिए जब हम लोग इस स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं तब जाकर उसकी पूर्णता प्राप्त हो सकती है। लास्ट एक्चुअली राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी का रिलेशनशिप कॉर्डियल है, अच्छा है, तो वहाँ पे भगवान खुद विराजमान है अर्च विग्रह के रूप में। और अगर उनमें झगड़े होते हैं तो वहाँ पे अर्च विग्रह हो भी तो वहाँ पे भगवान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक्चुअली महाराज कहते हैं कि ये नाता बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हम अर्चा विग्रह की भी सेवा कर रहे हैं और नाता अच्छा नहीं तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कई बार लोग जब हम भौतिक दुनिया में ये सब उनके सामने रखते हैं तो उनका प्रश्न आता है, मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं, मैं ही क्यों मैच्योर बनूं, सामने वाला क्यों नहीं बनता है। तो हम लोग कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे भक्ति के एंगल से देखें तो हमारे पास एक आंसर है, क्योंकि उससे भगवान खुश होंगे। आप जब सैक्रिफाइस करेंगे तो उससे कृष्णा खुश होंगे, वो देख रहे हैं आपका सैक्रिफाइस, अगर सामने वाले को भी वो नहीं समझ रहा तो। और वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम उनको बता सकते हैं, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम की सही परिभाषा सेवा है। तो अभी क्या है, अभी प्रेम पूर्वक संबंध है पति पत्नी के बीच में, और वो व्यक्ति जो है अभी जैसे एज एडवांस हो रहा है, हम ज़्यादा आध्यात्मिक इसमें प्रगति कर रहे हैं, उसमें सीरियस हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति के बजाय या वो धीरे धीरे दोनों मिलके कृष्ण के प्रति अपना प्रेम समर्पित करते हैं। तो ये एक्चुअली भक्ति की परिपूर्णता है, गृहस्थाश्रम की परिपूर्णता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी है, इसका आंसर हमें इसमें मिलता है, फ्रॉम टुगेदर टू ट्रांसेंडेंटल।
एक्चुअली ये रियल स्टोरी है। प्रभुपाद के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल कपल, समाउ उनके नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन वो स्टोरी बहुत विविडली मुझे याद है। वो माता जी, उनको बहुत ही ब्रेन ट्यूमर हुआ था और लास्ट स्टेज में वो थे, और इतना ज़्यादा तकलीफ था, वो पूरा टाइम उनके पति उनकी सेवा कर रहे थे। तो उनका हमेशा से ही नाता वैसा रहा, बहुत अच्छा। और लास्ट के डेज में भी वो प्रभु जी ने उनकी बहुत सेवा की। तो माता जी वो कभी कभी पेन में, इतना पेन में होते थे कि वो पेन किलर भी असर करना बंद कर दिए थे, इतना उन्हें तकलीफ होता था। तो कोई उनको मिलने जाता था, लेकिन तब वो हमेशा स्माइल के साथ मिलते थे। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल है, हर दिन वो जब अपना जपा करते थे या भगवान के बारे में सोचते थे, तो उनको डायरेक्ट वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होता था। और कई बार वो अपने प्रभु जी के साथ शेयर करते थे, जो बाद में उन्होंने अपने बुक में लिखा है। कि माता जी बताते थे कि भगवान कृष्ण डब्बे में क्या लेके आए हैं, यशोदा मैया ने उनके लिए क्या बनाया था। तो वो सब माता जी को पता चलता था, और वो फिर बाद में प्रभु जी के साथ शेयर करते थे जो उनका एक्सपीरियंस था। तो क्या ये नहीं है फ्रॉम टुगेदर टू ट्रांसेंडेंटल? तो ये इसेंस है पूरे इस सेमिनार का, कि हमें ये सब करना है वो हमारे फाइनल गोल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतने अच्छे से ये किया। एक्चुअली ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और बहुत ही कम समय के लिए था, तो इसीलिए हमने बस एक ही एस्पेक्ट जो प्रैक्टिकल था उसे लिया है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी जाकर एलाबोरेट, क्योंकि ये एक ही नाता नहीं है, बच्चों के साथ है और बाकी बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जिसको हमको बहुत ही डीप जाकर हम उसके ऊपर एक्सप्लेन करें। ऐसा भी हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ एक दो सेमिनार को सुनकर पूरा बदलाव आएगा, मगर बदलाव लाने की इच्छा हमें आज से हमारे मन में डाल देनी चाहिए कि इसमें जो कुछ भी हमारे बीच चल रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप 3 लेवल पर होता है। एक होता है निगेटिव, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है पॉजिटिव, और भी एक है सुपर पॉजिटिव। तो बहुत सारे लोगों का संघर्ष निगेटिव टू न्यूट्रल में ही होता है। न्यूट्रल में तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में न्यूट्रल में लोग अपने संबंध रखते हैं, मगर उस न्यूट्रल से अगर पॉजिटिव में आना है और पॉजिटिव से अगर सुपर पॉजिटिव में जाना है, तो ये बदलाव लाने की एक दुर्दम्य इच्छा हम सबको रखनी होगी। और इसके लिए अगर हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान और गुरुदेव हमें सदैव इसके लिए प्रेरणा देंगे, और हम सब लोग मिलकर भगवान की इस पोजीशन में भगवान को जाकर प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कुछ प्रश्न वगैरह है तो बाद में हम लोग कीर्तन के बाद में पर्सनली भी ये कर सकते हैं। हरे कृष्णा।